मध्य प्रदेश में मानसून असर दिखा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। भारी बरसात की वजह से कई जगहों पर हादसे भी हो रहे हैं। रीवा में भारी बरसात की वजह से एक मकान ढह गया, जिससे कि एक परिवार दब गया। उसमें हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर भी है। अब तक एक शव भी बाहर निकाला जा चुका है और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। उधर सिंगरौली में भी भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई है, जिससे कि 2 बच्चों की मौत की खबर है। 3 लोग इसमें घायल भी हो गए। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैसे ये बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार बारिश नहीं हो रही थी मानसून की जब शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जब बादल बरस रहे हैं तो आफत की तरह बरस रहे हैं। इसलिए प्रशासन भी कह रहा है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में मत जाइए जहां पर नदी नाले उफान पर हैं, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे मकान हैं, कई ऐसे दीवार हैं जो कि भारी बरसात की वजह से ठहरे हैं, बड़े हादसे हो रहे हैं। बड़ी जानकारी रीवा से भी, जहां पर भारी बारिश से ढह गया मकान, 4 लोगों की मौत हो गई है, एक शव बरामद कर लिया गया है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। गढ़ थाना के ग्राम पखेरा कुचियारी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ा हादसा हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, मलबा यहाँ पर पूरी तरह से जमा है, इसको निकालने का काम किया जा रहा है। पखेरा कुचियारी गांव की पूरी घटना है ये। मलबे में 2 लोग अभी भी दबे हुए हैं, लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। एक शव बरामद हो चुका है, 4 की मौत हो गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कुछ और लोग भी यहाँ पर दबे हो सकते हैं, जिसके लिए रेस्क्यू टीम तैनात है। सबसे पहले जी मीडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली। कई लोग इसमें दबे हो सकते हैं, आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 4 की मौत, एक शव निकला, अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे बरसात अब आफत बन के बरस रही है। कई ऐसे जो जर्जर मकान है धराशायी हो रहे हैं, कई दीवारें, कल भी देखा था आपने भिंड में कैसे जर्जर दीवार जेल की गिर गई, 21 कैदी उसमें घायल हो गए। अब आपको रीवा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से मलबा ये गिरा है, जिसमें अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं। संजय लोहानी जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय लोहानी, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? अभी ये जो बहेरा कुचियारी गांव है, रीवा जिले का जो गढ़ थाना क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम थी उसको पहुंचने में काफी टाइम लगा और वहाँ पर ग्रामीणों की मदद से ही स्थानीय जो संसाधन होते हैं उससे वहाँ पर बचाव कार्य जारी किया गया था, क्योंकि पूरे गाँव में पहुंचने के वहाँ पर सड़क नहीं, काफी तेज बारिश होने से पूरा जो रास्ता है कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गया। इसलिए वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी काफी लेट पहुंचे। ग्रामीण वहाँ पर अभी लगातार वो जो मलबा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। एक बच्ची ग्रामीणों का कहना था कि उसको वहाँ से जिंदा जब उसको निकाला गया था तो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वहाँ पर गाँव में कोई एम्बुलेंस या कोई साधन नहीं थे जिससे बच्ची को ले जाया जा सके प्राथमिक उपचार के लिए, इसलिए बच्ची की मौत हो गई। इस तरह से इस परिवार के भी 3 लोग और वो सदस्य वहां पर मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने का कार्य वहां पर जारी है। प्रशासन आप कह रहे हैं कि वहां पर समय रहते नहीं पहुंच रहा है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो रही है। जब अभी भी इतने लोग दबे हुए हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं है? प्रशासन क्या कर रहा है? उस जो गांव है, गांव की जैसे टोपोलॉजी है, वहां पर जो गांव में सड़क ही नहीं है और पूरा जो रास्ता है करीब कई किलोमीटर लंबा रास्ता है, वो दलदल में बारिश होने की वजह से दलदल में तब्दील हो गया। वहां पैदल पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए वहां पर वाहन जो है गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए वहां पर पूरी इतनी सारी समस्याओं का सामना वो गांव वालों को करना पड़ रहा है कि जो रेस्क्यू के लिए संसाधन थे और जो लोग थे बाहर की जो सुविधाएं तुरंत होनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए जो ग्रामीण है, संजय अभी कितने लोग वहां पर दबे हो सकते हैं ये भी बताइए, और कब तक ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा? अभी वहां पर जो मलबे में दबे हैं वो 3 लोग बताया जा रहा है कि 3 लोग उस मलबे में अभी दबे हुए लोग हैं। जो ये मनोज पांडे और उनकी पत्नी और 2 बच्चियां थी, इनके दबे होने के ग्रामीण सूचना दे रहे हैं कि ये पूरा परिवार वहां पर दबा हुआ है। अभी एक ही जन की वहां पर बॉडी वहां से रिकवर हुई है, बाकी लोगों को निकालने का कार्य वहां पर अभी जारी है। रेस्क्यू बारिश होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू में, इसलिए हो सकता है कि रेस्क्यू कार्य जो है वो थोड़ा भी देर तक चलता रहे वहां। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय लोहानी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में, आपको जानकारी दे सिंगरौली से, जहां पर भारी बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से दबा है परिवार, 2 बच्चों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक शख्स की हालत इसमें गंभीर है। विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत चौकी इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। और आप ये देखिए कि लगातार जो बारिश हो रही है इसकी वजह से कई ऐसे जो जर्जर मकान हैं, जर्जर दीवारें हैं, वो गिरने लग गई हैं और जिसकी वजह से हादसे बढ़ रहे हैं।
पे एक और हादसा हम आपको बता रहे हैं। सिंगरौली से खबर, 2 बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हो गई है। 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। एक शख्स की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। भारी बारिश हो रही है सिंगरौली में भी, और भारी बारिश की वजह से एक दीवार ढह गई। संजय जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, फिलहाल क्या अपडेट है? यहां पर भी इतनी तेज बारिश हुई जिसकी वजह से एक पूरी दीवार ढह गई, और ये बताइए कि अपडेट क्या है इसके साथ। ये भी बताइए कि ऐसे कितने मकान वहां पर होंगे जर्जर अवस्था में, ऐसी दीवारें कितनी होंगी जर्जर अवस्था में जो गिर सकती हैं तेज बारिश की वजह से? कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है? निश्चित तौर पर जो ये सिंगरौली का जो क्षेत्र है, बिंदुनगर थाना क्षेत्र के जैन चौक इलाके में जो घटना हुई है, यहाँ पर जो पूरे जो अधिकांश जो घर हैं वो सरकारी क्वार्टरों के अलावा जो कॉलोनी के मकान है उसके अलावा जो स्थानीय लोग वहाँ पर रहते हैं, मजदूर रहते हैं, छोटे रहते हैं, सभी कच्चे और झोपड़ी नुमा मकानों में रहते हैं। जो बड़ी बड़ी दीवारें रहती हैं उनके बगल में शेड बना के उसमें परिवार पालते रहते हैं और वहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं। इस तरह से वहाँ करीब काफी मकान होंगे, काफी संख्या में, उनकी गिनती तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन उनकी संख्या ऐसी बताई जा रही है कि करीब 100 से ऊपर ऐसे मकान होंगे जो कच्ची झोपड़ियों में और दीवारों के सहारे अपना सेट बना के परिवार के साथ रह रहे हैं। जो आगे घटना हुई थी अभी सुबह, जो मकान ढहा है सिंगरौली में, इसमें 2 बच्चों की, उसमें एक ही परिवार के बच्चे की उनकी मौत हो गई। उसी परिवार के 3 अन्य सदस्य घायल हो गए हैं। उनको वहाँ पर जो बिंदुनगर हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाकर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।